वायरल ड्रग, जैसे कि हम आपको पुराने तरीके से, जिस तरीके से पहले से पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे कि अभी कल हमने पढ़ा था एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग पढ़ने से पहले आपको हमको वायरल ड्रग क्या होती है, वायरल बीमारी क्या होती है, उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग भूख लगती है तो खाना खाते हैं, उसी प्रकार से कहीं जाना होता है तो सवारी ढूंढते हैं। मतलब पहले क्रिएट होती है कोई चीज, अब भूख लगेगी, कुछ खाने का मन करेगा, तब हम लोग बनाएंगे। उसी प्रकार से कोई भी बीमारी जब बन जाती है तो उसकी दवा, जब बीमारी बन जाती है तब उसकी दवा बनती है। तो उसी दवा को, उसी बीमारी के आगे एंटी लगा देते हैं, वो हमारी उस कैटेगरी की ड्रग हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे एंटी वायरल ड्रग। वायरल, वायरल फीवर, वायरल बीमारी, वायरल वायरल वायरल, ठीक है, वीडियो वायरल, इन सब से हमको एक चीज समझ में होता है, जो कोई मतलब ऐसी बीमारी, ऐसा इन्फेक्शन जो वायरल हो, यानी एक दूसरे को ट्रांसमिट हो जाए वायरल के माध्यम से, वायरल इन्फेक्शन, इसको हम वायरल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसी वायरल इन्फेक्शन को हम ट्रीटमेंट करेंगे जिस दवा से, उसे कहेंगे एंटीवायरल ड्रग। एकदम इजी भाषा में समझने की कोशिश करिएगा, एक बार समझ लेंगे तो आप घुमा फिरा के लिख लेंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन आप बात समझिए मैं कह क्या रहा हूँ और होता क्या है। तो वायरल मतलब जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जिन दवाओं का योग उपयोग करते हैं उसे हम एंटीवायरल ड्रग कहते हैं। सबसे पहले जानना होगा वायरल ड्रग क्या है, वायरल ड्रग क्या है, यानी वायरल बीमारी क्या है। वायरल बीमारी, वायरल बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए जिस ड्रग का यूज करते हैं उसे हम एंटीवायरल ड्रग कहते हैं, उसे हम एंटीवायरल ड्रग कहते हैं। डिफिनेशन सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। वही चीज इंग्लिश में लिखा गया है। एंटीवायरल ड्रग, एंटीवायरल ड्रग आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशन, मतलब वही ट्रीटमेंट, ठीक है। एक क्लास ऑफ मेडिकेशन यानी ट्रीटमेंट यूज फॉर द, किसमें यूज किया जाता है इस मेडिकेशन का, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जो अभी हमने बताया कि वायरल इन्फेक्शन में, वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली मेडिकेशन मतलब दवा को हम एंटीवायरल ड्रग कहते हैं। आप सबको, हमको भी, आपको भी पढ़ाया गया रहा होगा इंटर में, हाई स्कूल में, कि अंग्रेजी को पीछे से पढ़ते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन पीछे देखिएगा, वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटिंग मतलब ट्रीटमेंट में, फार मतलब फार के लिए होता है, यूज मतलब यूज, ट्रीटमेंट के लिए यूज, मेडिकेशन माने दवा, यूज होने वाली दवा, को आप माने काकी को, ठीक है। ड्रग को एंटीवायरल ड्रग कहते हैं। इसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये जो वायरल होता है, वायरल ड्रग होती है ना, इसमें एक अलग स्पेशल टाइप के वायरस पाए जाते हैं, वही चीज लिखा गया है। मोस्ट एंटीवायरल टारगेटेड स्पेसिफिक स्पेसिफिक वायरस, मतलब इसके एक स्पेशल वायरस होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम वायरल ड्रग कहते हैं। जैसे मलेरिया के अलग वायरस होते हैं, टीबी के अलग वायरस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके भी एक स्पेशल वायरस होते हैं जिसे हम एंटीवायरल ड्रग कहते हैं। और इसकी जो ड्रग होती है, इसकी जो ड्रग होती है वो टारगेटेड ड्रग होती है, पीडीडीएस, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एनडीडीएस का पार्ट है।
इसमें आपको डिफिनेशन पता हो जाना चाहिए एंटीवायरल ड्रग का। एंटीवायरल ड्रग में आपको लिखना यही है जो हमने बताया। वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवा को एंटीवायरल ड्रग कहते हैं। डिफिनेशन सबको क्लियर हो जानी चाहिए। एंटीवायरल ड्रग आर क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज फॉर ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन। दूसरा हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, कौन कौन से इसमें क्लासिफिकेशन है, कौन सी ड्रग आएगी, क्या क्या लिखना है, मतलब वही पुरानी चीजें जो हमने कल से अभी तक बता रहा हूँ। जैसे कुछ एंटीवायरल ड्रग हैं, इसको आपको सारी की सारी याद कर लेना है, याद हो जाती हैं तो नहीं, तीन चार इसमें से जरूर याद कर लेना है। तीन चार में एसेक्लोवीर कभी नहीं भूलना, ठीक है। एसेक्लोवीर कभी नहीं भूलना है, इसको रटना ही रटना है, ठीक है। अगर एसेक्लोवीर आपको याद हो गया, आपको फेमिप्रावीर और रेमडेसिविर, ये तीनों एक ही घर के चट्टे बट्टे हैं, एक ही घर के लोग हैं। इनके नाम जो है जैसे राम श्याम घनश्याम होता है हमारे यहाँ, उसी प्रकार से आपको एसेक्लोविर, रेमडेसिविर, ठीक है, फेविपिराविर, ठीक है, इनको तीन को एक साथ याद कर लेना है। जीडो बेडीन और एम्फेटाडीन HCl, एम्फेटाडीन HCl, इसी पांच दवा को आपको याद कर लेना है। पांच दवाओं में से चार दवा के नाम आपको अगर याद है हमेशा तो ठीक है, आप एंटीवायरल ड्रग डालेंगे। चारों एक साथ नहीं पूछी जाएगी, आपको इसमें दो ड्रग पूछी जाएगी, या तो एम्फेटाडीन HCl पूछी जाएगी या तो एसेक्लोविर। एसेक्लोविर में स्ट्रक्चर है, इसलिए हम जो है इसका स्ट्रक्चर आपको बनाए, यानी स्टार बना हुआ है। एसेक्लोविर का स्ट्रक्चर है, इसमें स्टार बना है, स्टार बना लीजिएगा। देखिए स्ट्रक्चर की कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, इसमें आपको रटना ही रटना है। बस एक काम कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे आप वो हर कैटेगरी लिखिए, उसके नीचे जो इसकी स्टार बना है उसको लिखिए, उसकी एक साइड में नाम लिखिए, एक साइड में स्ट्रक्चर लिखिए। मिलाते चले चलिए, आपको 30-35 स्ट्रक्चर बता देंगे, उसी में से सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, इसमें CH2 है, फिर एक CH2 है, ऑक्सीजन जुड़ा है, इथर, फिर CH2 है, एल्कलीन R समूह है, N है, पेंटेन है, 5 कार्बन वाले रिंग है, ऑक्सीजन ऊपर जुड़ा है, बेंजीन है, बेंजीन में नीचे नाइट्रोजन जुड़ा है, ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा है, एक NH है, एक अमीन ग्रुप है, NH2 है। अब इसमें लिखना क्या है, वही पुरानी चीजें मैं फिर से आपको रिपीट करना रहा हूँ। कोई भी ड्रग लेंगे, सपोज डेट मैं आपको एसेक्लोविर ड्रग ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं आपको एसेक्लोविर लिख करके उसका बढ़िया से उसको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। एसेक्लोविर हमने लिया, लिखना कैसे है उसको आप ध्यान दीजिए। एसेक्लोविर जब लेंगे हम आपको, तो आप देखिए जो बार बार वही किसी भी ड्रग में आपको क्या लिखना है। पहली चीज इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ध्यान से समझिएगा, समझ लीजिए आप जो है पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पहले हेडिंग कोई भी ड्रग आएगी। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है किस कैटेगरी की ड्रग है। जैसे मैंने अभी सेक्लोवीर के बारे में क्या बताया, ये एंटीवायरल ड्रग, तो आप लिख सकते हैं
एक एंटीवायरल कैटेगरी की ड्रग है। दूसरा, जो वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में काम आती है। 2 पॉइंट आपने लिख दिया, इंट्रोडक्शन हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है? स्ट्रक्चर है इसका। इसमें क्या है? स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर इसका बनाना है। अगली हेडिंग हो जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ एसाइक्लोविर। CH2, CH2O, CH2, फिर 5 कार्बन वाला एक फिगर है, उसके बाद 6 कार्बन वाला। यहाँ O है, यहाँ N है, यहाँ NH है, यहाँ N है, यहाँ N है। देख लीजिए कुछ छूटत नहीं है, ऐसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। सब कुछ सही है, केवल एक N ऊपर है बस। यहाँ नीचे लिखेंगे एसाइक्लोविर। स्ट्रक्चर हो गया। तीसरी हेडिंग में आपको बताया हूँ ब्रांड नेम लिखना है। ब्रांड नेम में मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि पहला जो पॉइंट है आपकी हेडिंग है। कहाँ गया? देखिए यहाँ, यही यही चीज मैं 3 दिन से कॉपी पेस्ट करके आपको बता रहा हूँ कि पहला जो ब्रांड नेम में पहली चीज जो लिखना है वो हेडिंग लिखना है आपको। तो ये हेडिंग क्या है? एसाइक्लोविर है, तो यहाँ आप लिख देंगे एसाइक्लोविर। ऐसे कोई भी कैटेगरी की हेडिंग रहेगी वही चीज लिखना है, एसाइक्लोविर। फिर दूसरा आपको लिख देना है अपने मन से, उसी से मिलता जुलता दो अपने मन से लिखना है। मान लो एसाइक्लो जेड। तीसरा मान लीजिए आपको एसाइक्लोवीर पी। ये आपका हो गया। अब आपका क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो, स्ट्रक्चर हो गया, ब्रांड नेम हो गया। 3 हेडिंग हो गई। 2 हेडिंग में मैंने बताया था जो दोनों, जो तीसरी हेडिंग जो स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी वाली हेडिंग है, स्टेबिलिटी वाली हेडिंग है, इसमें आपको दोनों पॉइंट सेम टू सेम लिखने हैं। जैसे पहला पॉइंट था इट शुड बी, यहाँ से देखिएगा, इट शुड बी, इट शुड बी स्टोर इन ड्राई एंड कूल पैलेस। दूसरा, इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर। इसी को आपको स्टोरेज में दोनों पॉइंट लिख देना है। तीसरा यूजेज है, यूजेज के बारे में शुरू से बताता हुए चला आ रहा हूँ। यूजेज में आपको सबसे पहले लिखना है यूज्ड एज ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यूज्ड एज ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसको आपको लिख देना है। दूसरा, यूज्ड एज ए जिस कैटेगरी ड्रग है, जैसे आप किस कैटेगरी पढ़ रहे हैं,
हम पढ़ रहे हैं एंटीवायरल ड्रग। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यूज्ड एज एंटीवायरल ड्रग। यूज्ड एज एंटीवायरल ड्रग, ये दूसरा हो गया आपका, पहला वो हो गया। तीसरे में ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट वायरल इन्फेक्शन, यही 3 यूजेज हो जाएगा। बस इतना ही सभी ड्रग में, मान लीजिए एसाइक्लोविर आ रही थी, एसाइक्लोविर में लिखना है। और कोई ड्रग आ रही है, कोई भी ड्रग आएगी, किसी भी कैटेगरी की ड्रग आएगी, तो उसमें आपको यही 5 पॉइंट लिखना है। मान लीजिए आपका रेमडेसिविर आ रहा है, इसमें भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, स्ट्रक्चर नहीं है स्ट्रक्चर छोड़ देंगे, फिर ब्रांड नेम लिखेंगे, फिर स्टोरेज स्टेबिलिटी लिखेंगे, उसके बाद यूजेज लिख देंगे। इसी तरीके से किसी भी कैटेगरी की कोई भी ड्रग आती है तो आपको इतने लिखना है जितना हमने अभी तक आपको बताया। ठीक है, इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में चला जाएगा। और आप लोग पढ़िए, जो कुछ पूछना होगा। कल क्लास नहीं रहेगी, संडे क्लास रहेगी। संडे क्लास लगभग 10-11 बजे क्लास लेंगे। 10-11 बजे आप लोग जितना क्वेरी होगा एक कॉपी में लिखे रहिए। घंटे डाउट सेशन होगा, 2-3 घंटे में पढ़ाऊंगा। पूरा सिलेबस कहने का मतलब ये चेपी में खत्म कर दूंगा बस। इतना ध्यान दीजिएगा, चाहे जितना टाइम लगेगा। अपना फोन चार्ज करे रहिएगा, नेट बचाए रहिएगा। ये सारी सुविधाएं आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना मेरा काम है। पढ़ते रहोगे, क्लास लेते रहोगे, पास हो जाओगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी आप लोग जा सकते हैं। और जो लोग नहीं देखे हैं, क्लास अभी अपलोड करवा देते हैं, देख लीजिएगा।